आज हम पुनः ओसीडी, इम्पल्सिव एवं पॉपअप थॉट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही इसे रहस्यवाद के अंतर्गत ज्योतिष की दृष्टि में संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करेंगे। पहले देखिए, ओसीडी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओसीडी साइकोलॉजी में आने वाली एक टर्म है। साइकोलॉजी विषय के अंतर्गत आने वाली, मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाली एक टर्म है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर करके। लेकिन इसे हम बहुत विस्तार में जाकर यदि ना समझें और संक्षिप्तता में देखें तो बहुत हद तक ये बेचैनी और मन में आने वाले तमाम थॉट्स, जिन्हें आप इम्पल्सेस, जो कई तरह के होती हैं, सेक्सुअल इम्पल्सेस हो सकती हैं, वायलेंट इम्पल्सेस हो सकती हैं, उनके तहत देख सकते हैं। इसी तरह पॉपअप थॉट्स, जो एक ही तरह की बात है, इम्पल्सेस और पॉपअप थॉट्स। अचानक कोई ऐसा थॉट आपके माइंड में आए या फिर गुजर जाए जो कि मतलब अवांछित हो, तो उसे आप इन सब चीज़ों को आप ओसीडी में एक साथ समेट कर देख सकते हैं। तो अब इसको हमें देखना है कि ज्योतिष की सीमा में कैसे आप मतलब इस पर्टिकुलर साइकोलॉजी में आने वाली टर्म को समेटेंगे। देखिए, 27-28 नक्षत्र, 12 राशियां और चंद्रमा का गोचर उनमें वर्ष भर होता रहता है। और एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में ये जब गोचर होता है तो उसके परिणाम ज्योतिष में ऐसे देखे जाते हैं कि विचार यदि अश्विनी नक्षत्र में एक तरह के आ रहे हैं तो भरणी नक्षत्र में दूसरी तरह के आ रहे हैं, पुनर्वसु में तीसरी तरह के आ रहे हैं, पुष्य में कुछ और तरह के विचार आपको महसूस हो रहे हैं, उत्तरा फाल्गुनी में कुछ और तरह के विचार महसूस हो रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद में कुछ और तरह के विचार महसूस हो रहे हैं, रेवती में कुछ और तरह के विचार महसूस हो रहे हैं, ज्येष्ठा मूला में कुछ और तरह के, अनुराधा विशाखा में कुछ और तरह के महसूस हो रहे हैं। और ये चंद्रमा मन का द्योतक है और अलग अलग तरह के गोचर में, अलग अलग तरह के नक्षत्रों में होने वाले जो गोचर में जब इसको आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, कुछ तो है जो मतलब ट्रांजिट में कुछ डिफ्रेंशिएशन लाता है थॉट्स के स्तर पे और विचारों के या न्यूरॉन्स के स्तर पे, आप कहिए कि होता है। कई बार एक और चीज़ इसमें देखने को मिलती है कि जो आपके व्यक्तित्व का मूल है, जो आपकी पर्सनालिटी का मूल है, नक्षत्र मतलब बेसिक जो आपकी पर्सनालिटी है, उसके उसकी जो बुनियाद में जितने नक्षत्र हैं, विशेषतः चंद्रमा किसी नक्षत्र में मौजूद है तो वहाँ से जो पर्सनैलिटी निकल कर, व्यक्तित्व जो निकल कर आता है सामने, उस नक्षत्र के स्वभाव की सीमाओं में, वो भी देखा जा सकता है कि कई बार कुछ ट्रांजिट ऐसे हैं या फिर बर्थ चार्ट में ही दृष्टियाँ ऐसी हैं या फिर कंजंक्शंस ऐसे हैं, जो क्या कहते हैं, युतियाँ ऐसी हैं कि आपको ये महसूस हो सकता है कि एक तरह की पर्सनालिटी, एक तरह का टेवा, एक तरह का बर्थ चार्ट एक स्वभाव प्रकट कर रहा है, दूसरे तरह का टेवा बर्थ चार्ट दूसरा स्वभाव प्रकट कर रहा है। और ये सारी बातें मन की ही हैं। आप ज्योतिष में जब आप स्वभाव को समझने का प्रयास करते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से, तो आप केवल मन की बातों को प्रमुखता से देखने का प्रयास करते हैं कि मन में आ क्या रहा है, मन में चल क्या रहा है और किस तरह के विचारों से मन आपका प्रभावित है या प्रभावित हो सकता है। तो इसमें मूल स्वभाव तो है ही है जो काम कर रहा है कि कौन सी राशि में मन आपका पड़ा हुआ है, कौन से नक्षत्र में मन आपका पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ओसीडी क्या है। ओसीडी ये है कि वो सामान्य से थोड़ा सा मतलब एक अलग परिस्थिति का आप नाम कहिए कि वहाँ पे बेचैनी है, किसी तरह का मतलब डिस्कम्फर्ट है कि जो मतलब थॉट्स जिस तरह के होने चाहिए या जो मान्यता प्राप्त जो चिंतन है उससे
बरक्स या उससे अलग कुछ तरह की बातें आपके विचारों में आती हैं या आ जाती हैं कई बार। तो और वो क्योंकि अवांछित हैं या फिर नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए आप उसको ओसीडी में डालकर देख सकते हैं, या एक ये समझ सकते हैं क्योंकि व्यक्ति खुद चाहता है कि मैं इस तरह के विचारों को मतलब ना झेलूं, या फिर ये मेरे माइंड में ना आए, या इस तरह के विचारों से मैं दूरी बनाकर रखूं। कई बार इस तरह के ओसीडी के मतलब जो पेशेंट्स हैं, या फिर जो ओसीडी के जो ओसीडी को झेलने वाले हैं, या फिर इस तरह की जो युतियाँ, अगर आप ग्रह युतियाँ कहें या संयोग कहें या फिर दृष्टियाँ कहें, झेलने वाले वो लोग इसको बीमारी की संज्ञा दे सकते हैं। या आप इसको कई जगह आप ऐसा भी देख सकते हैं कि कुछ लोग इसको अ, तंत्र मंत्र यंत्र से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि मन के विचारों पर ये एक तरह का मतलब आक्रांता कोई हमलावर परिस्थिति बनती है कि आपके थॉट दूसरी डिज़ायर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, किसी और व्यक्ति की इच्छाओं के अनुरूप आपके मन में विचार आ रहे हैं। ऐसा होता है। ऐसा कई बार आपने महसूस किया होगा कि एक दूसरे कमरे में बैठा व्यक्ति कुछ मन में सोच रहा है, कोई गीत संगीत उसके मन में चल रहा है, और इधर आप बैठे वो गा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो हैरान है कि आपने वही गीत कैसे गाया, या फिर उसी गीत को कैसे गुनगुनाया। वो तो करीब 1 मिनट पहले उसके मन में चल रहा था, तो जो उसके मन में गीत चल रहा था वो आपके मन में कैसा आए, कैसे आ गया। तो ये जो टेलीपैथी वाला जो इसमें एंगल है, वो भी आता है कि आप ये संशय कर सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी तरह का प्रयोग हुआ हो, किसी तरह का दूर बैठे कोई प्रयास हो। हालांकि ये लॉजिक की दृष्टि में नहीं आता है, लेकिन एक संशयवादी होने के नाते आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि दूर बैठा कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई प्रयोग कर या करवा रहा हो सकता है 2 घंटे की साधना उसकी इसी बात की हुई हो कि आप किसी चीज़ से परेशान हो जाएं, बेचैन हो जाएं, या आप कोई घटना कर बैठें, या आपकी दुर्घटना में आपके जीवन की परिस्थितियां बदल जाएं, या आप अपने आप के ही प्रति कोई दुर्घटना कर बैठें। तो लोग करते हैं ऐसे प्रयास कि आप अपनी जीवन शैली से भिन्न किसी तरह के, और नज़र दोष भी इसमें एक है कि यदि आपके विचारों पर किसी की नज़र है, आपके जीवन पर किसी की नज़र है, और वो एक व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति हैं, डिपेंड कि आप कितनी बड़ी ऑब्जर्वेशन में रह रहे हैं, कितने लोगों का आपके ऊपर नज़र है। कल्पना कीजिए कि आप एक बिग बॉस जैसी परिस्थिति में रह रहे हैं कि जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, और आपके ऊपर चौबीसों घंटे नज़र है। तो आपकी कोई मूवमेंट जो किसी को बेहतरीन लग सकती है, और कोई दूसरी मूवमेंट आपकी किसी के नज़रों में बहुत घटिया या बहुत बुरी हो सकती है, तो वो जो उनके मन में विचार चल रहा है वो भी आपसे टकरा सकता है, टेलीपैथिकली टकरा सकता है। हालांकि इसके अभी कोई ऐसे मतलब अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन यदि आपका मन कमज़ोर है, यदि आपके मन में तमाम तरह की भ्रांतियां आ जाती हैं, या यदि आप हाईली सेंसिटिव व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, तो आप किसी योजना पर कार्य कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी से मिलने आपको जाना है, जिससे आपको मिलने जाना है उसी व्यक्ति के बारे में आप के माइंड में कोई इम्पल्सेस आ रही हैं, या फिर पॉपअप थॉट्स आ रहे हैं जो कि बुरे हैं अपेक्षाकृत, और आप गिल्ट महसूस कर रहे हैं, आपका मार्ग भ्रमित हो गया, आपने अपनी दिशाओं को बदल दिया, आप वहाँ नहीं गए जहाँ आपको जाना है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी संभावनाएं बिगड़ गई। और यदि आप इसको बिग बॉस जैसे परिदृश्य में देखते हैं, तो आप ये मानेंगे कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से मिलकर कोई और किसी दूसरी परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें एक तरह का नज़र दोष कहिए वो आ गया है, या फिर आपके पॉपअप थॉट्स जो आप तक आए हैं कहने के लिए, या वो आपका है, वो आपने निर्माण किया है उसका, या आपके ज़रिए उसका निर्माण हुआ है, या आप उसके आप उसके कैरियर बने हैं कि आपके थ्रू वो विचार प्रसारित हो गया है। तो इल्ज़ाम भी आपका है, परेशानी भी आपकी है, तो उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं वो भी आप ही ने झेलनी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो गिल्ट आता है। गिल्ट के कारण क्या होता है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसका पूरा जीवन एक नहीं यद्यपि कई बार मतलब प्रभावित हुआ हो इसी तरह की गिल्ट से, क्योंकि उसे अपने विचारों को अपने ओसीडी विचारों को पढ़ लिए जाने का, मतलब उसको अपने ओसीडी विचारों को पढ़ लिए जाने का भय सताता हो कि उसके जो मन में हो ये जो इम्पल्सेस हैं, जो पॉपअप थॉट्स हैं, उसको कोई पढ़ रहा है, और पढ़कर जज कर लिए जाने का भय सताता हो कि उसे इस बात की चिंता हो कि यार ये क्या है, मतलब
सामान्यतः मैं एक बेहतरीन जीवन शैली में रहता हूँ, अपने आप को संयमित करके रखने का प्रयास करता हूँ। लेकिन फिर ये क्या है मतलब कि 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में कई बार ये ऐसे थॉट्स आते हैं, और वो भी बहुत उसी तरह से आते हैं कि जैसे वो कोई खिलाड़ी नर्वस 90s में आउट हो जाए, कि वो मतलब उसको ये बेचैनी हो कि वो सैकड़ा बनाने वाला है, वो 100 रन करने वाला है, और वो 97 पे आउट हो जाए, 92 पे आउट हो जाए, 99 पे आउट हो जाए, और उसे इस बात का मतलब क्षोभ हो कि यार ये क्या हो रहा है, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एनजाइटी, ये जो नर्वसनेस है, वो हो सकता है वो थॉट ऐसे मतलब वहाँ से आते हैं। लेकिन नर्वसनेस क्या है, ये एक प्रश्न है कि नर्वसनेस कहाँ से आता है, और ये जो एंजाइटी है वो कहाँ से आती है। क्या इसका कोई मतलब इसके लिए न्यूरॉन्स जिम्मेवार हैं, या फिर इसके लिए क्या कहते हैं ये जो ग्रह युतियाँ हैं, संयोग जिम्मेवार हैं, या फिर ये कोई दूसरे के थॉट्स की प्रोजेक्शन है आपके मतलब माइंड पर, कि आपका माइंड एक ऐसा कैनवास है जिस पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बहुत सारे थॉट प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, बहुत सारे विचारों को उन पर लादा जा रहा है, बोझा वो आपके माइंड को झेलना पड़ रहा है। और तो उस प्रक्रिया में आपके से ये इस तरह के थॉट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ओसीडी को हम इम्पल्सिस पॉपअप थॉट्स इस तरह से देखते हैं, और इसमें कई बार आप ये महसूस करेंगे कि बहुत आपका नैतिक चरित्र भी है। सामान्यतः आप बड़ा अच्छा नैतिक चरित्र और एक ऐसा चरित्र धारण करते हैं जो मतलब किसी भी तरह से बुराइयों से दूर है। आप एक एक मतलब चारित्रिक श्रेष्ठता आपने बना रखी है। लेकिन फिर भी हो सकता है ब्लास्फेमी भगवान के प्रति, या फिर जो ये देवता जो, या फिर कहिए कि ऊपर वाले के प्रति, या जो खुदाई है, जो ये दुनिया जिसने बनाई है, उसके प्रति आपके मन में कई बार उल्टे सीधे विचार आ सकते हैं, मित्रतापूर्ण विचार आ सकते हैं, या फिर एक ऐसा विचार आ सकता है कि आप आर्ग्यूमेंट में हैं परमात्मा के साथ ही किसी तरह के, या फिर परमात्मा के प्रति ही आप में गाली गलौज का भाव आ गया अचानक। तो ऐसा भी हो सकता है, और वो आप उससे फिर परेशान हो सकते हैं कि मैं तो इनकी भक्ति में हूँ, और ये तो मेरे आराध्य हैं, या फिर ये ऐसा है और मैं इनके बारे में ऐसा सोच रहा हूँ। तो वो एक तरह का गिल्ट उस तरह भी आ सकता है। और ऐसी तमाम जो बातें इस तरह के मतलब जो विचार की एक नैतिकता को आप धारण करते हैं, लेकिन उसके बरक्स कभी कभार आप अनैतिक या आपत्तिजनक विचारों को इस झेलते हैं अपनी उसमें, और आप गिल्ट से परेशान होकर अपनी दिशाओं को बदल देते हैं, या आप इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। ये मतलब अगेन एंड अगेन बार बार आप सर्कल की तरह उसी में घूमते रहते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। अब आप कल्पना कीजिए, हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि कभी ऐसा हो कि आप बाई चांस मतलब भाग्यवश या दुर्भाग्यवश ऐसा हो कि आपका दिमाग अ, पढ़ा जाने लगे या ब्रॉडकास्ट होने लगे। जैसे बिग बॉस ब्रॉडकास्ट होता है, वैसे ही आपका दिमाग ब्रॉडकास्ट होने लगे, और आप ओसीडी के पेशेंट भी हों साथ में, या फिर आप इस तरह के इम्पल्सिस को झेलते रहे हो, आप गिल्ट भी फील करते हो इस तरह की। तब आप इसका कैसे सामना करोगे? आपके सभी जानने वाले, आपके प्रियजन, आपके रिश्ते नाते, आपकी संभावित रिश्ते नाते, आपकी सारी दुनिया जो आपसे संपर्क में है, वो आपको आपकी एक्टिविटीज़, बिग बॉस में तो सिर्फ एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ बिग बॉस में सिर्फ एक्टिविटीज़ हैं कि आप मतलब वहाँ पर आपका माइंड नहीं पढ़ा जा रहा। वहाँ पर आपके मन में क्या चल रहा है इस बारे में कोई वो नहीं है। वहाँ पे ओसीडी के बारे में जो पब्लिक आपको जज करेगी उसकी संभावनाएं कम है ही नहीं। जो आपके सामने जो फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जो हो रही है घटना, मतलब मन में आने वाले विचार एक अलग चीज़ है, घटना होना एक अलग चीज़ है। मन में कई बार आपके शेडी थॉट्स आते हैं, कई इम्पल्सिस आती हैं, लेकिन आप जब एक्टिविटी रियल फैक्ट लाइफ में जब वो थॉट्स जब फैक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो कुछ और होता है, या फिर आप संभाल लेते हैं, या फिर आप संभल जाते हैं, क्योंकि मन में तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें साथ में चलती रहती हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके सामने कोई डिसीजन मेकिंग है, कुछ आपको कोई निर्णय लेना है, आपके सामने किसी ने कोई थॉट प्रकट किया, और अचानक ही उसी समय उसी व्यक्ति के बारे में, बिग बॉस जैसे एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, आपके वो उस व्यक्ति के बारे में अचानक कोई बहुत अच्छी बात उसने कही, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई गाली आ गई, कोई गुस्सा आ गया, कोई इम्पल्स आ गया, कोई सेक्सुअल इम्पल्सेस आ गए, या वायलेंट इम्पल्सेस आ गए। आप परेशान हैं कि यार ये क्या, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है और इसके बारे में तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, फिर भी कोई चीज़ आ गई जो मेरे से इस तरह से बात कर रही है, जिसने इस व्यक्ति के बारे में मेरे मन में
इस तरह की मतलब इम्पल्स को क्रिएट किया। अब फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि आप ये जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, चरित्र कैसा है, और उस जो आपके पास डेटाबेस है, जो आपके पास जानकारी है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, उस आधार पर आप बदल देते हैं। और आप अपने उस इम्पल्स को, जो सेक्सुअल इम्पल्स था या फिर जो वायलेंट इम्पल्स था, उसकी जगह आप दूसरी बात रखते हैं। और वो बात बड़े करीने से, बड़े तरीके से आप रखते हैं, और इस बात का ध्यान में रखते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, उसकी श्रेष्ठता क्या है, या उसके कार्यकलाप क्या है, या वो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या किस प्रोफाइल पर है, उसे कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। तो ये जो तौलना है, ये जो तराजू है, ये भी तो आपके उसी इम्पल्स के कारण ही संभव है। तो कहने का भाव ये है कि ओसीडी कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। ओसीडी समटाइम एक ऐसी चीज़ है कि आप पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट्स के बारे में गिल्ट महसूस कर रहे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि यदि आपके पास नेगेटिव थॉट्स होंगे ही नहीं, यदि आपके पास बरक्स कोई थॉट नहीं होगा, आप केवल और केवल पॉजिटिव सोचेंगे, केवल पॉजिटिव, एक बहुत बड़े सन्यासी महात्मा की तरह आप केवल पॉजिटिव सोचेंगे, तो आप नॉर्मल लाइफ मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट्स आते हैं, एक साथ आते हैं, और ज़्यादातर मामलों में सबके साथ यही होता है। तो आप क्या करते हैं कि उस हिसाब से निर्णय लेते हैं, और आप उस व्यक्ति के साथ एक फैक्ट ये क्रिएट करते हैं कि आपने बढ़िया से व्यवहार किया, और वो व्यक्ति क्योंकि आपके मन को नहीं जानता है, तो आपका जो फैक्ट ये आया कि यार बहुत बढ़िया व्यवहार हुआ, दोनों के बीच में अच्छा सामंजस्य हुआ, एक बढ़िया व्यवहार हुआ, और वो आपका जो व्यवहार है वो हिस्ट्री हो गया, वो इतिहास हो गया उस व्यक्ति और आपके बीच का संबंध, कि वो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बन गई। अब आप अगली बार जब व्यवहार करेंगे तो आप जानते हैं कि वो व्यक्ति और आपके बीच में क्या है। लेकिन इसी के बरक्स यदि आपके मन में जो चल रहा है, उसके मन में जो चल रहा है, वो दोनों लोग पढ़ने लगे, तो आप ये सोचिए कि जो फैक्ट वाली सोसाइटी वो तो काम ही नहीं करेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और एक वर्चुअल सोसाइटी काम करेगी, एक वर्चुअल रियलिटी काम करेगी, जो कि मतलब जो कि बेहद खतरनाक हो सकती है। बेहद खतरनाक इसलिए हो सकती है क्योंकि इम्पल्स का जवाब इम्पल्स से आएगा, सेक्सुअल इम्पल्सिस का जवाब सेक्सुअल इम्पल्सिस से आएगा, वायलेंट इम्पल्सिस का जवाब वायलेंट इम्पल्सिस से तुरंत आने लगेगा, और दुनिया एक मतलब ऐसा मायाजाल बन जाएगी, ऐसा खतरनाक बैटल ग्राउंड बन जाएगी कि आप ये सोच सकते हैं कि कितनी कल्पनातीत होगा ये, ऐसी दुनिया के बारे में सोचना भी, कि जहाँ पे, क्योंकि देखिए नॉर्मल है कि आप किसी भी इम्पल्स का, यदि कोई व्यक्ति के मन में गाली उपजी और वो गाली उसने कह दी और प्रकट हो गई, ठीक है, अब कह दी तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है या कुछ हो रहा है, तो वो उधर से वो रिस्पॉन्ड में हो सकता है कुछ भी फैसला ले ले, निर्णय ले ले, वो भी उसी तरह के इम्पल्सिस को प्रकट करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि उसके अंदर भी तो एक आत्मा है, या उसके अंदर भी एक जहन है, या फिर उसके अंदर भी एक मन है, और वो मन, वो जहन, वो जो उसकी जहनीत है, वो रिस्पॉन्ड करेगी। वहाँ पर भी कुछ आत्माएं होंगी जो सपोर्ट करने वाली, कुछ एंजेलिक फोर्सेस होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वो वाइट एंजल्स हो सकते हैं, वो ब्लैक एंजल्स हो सकते हैं, डेविलिश, तो कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें जो वो उसी एक व्यक्ति से बात कर रही हैं, वो उसी समय वो रिस्पॉन्ड करेंगी आपकी इम्पल्सेस का, उधर से भी इम्पल्सेस आएंगे। तो आप कल्पना कीजिए कि दुनिया इतने गहरे पे दूसरी होगी, एक अलग आयाम है दुनिया का। एक आयाम तो ये कि आप ऊपरी की बिग बॉस तक की पहला आयाम तो दुनिया का विदाउट कैमरा वाली दुनिया, कि जहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, आप अपनी कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, आप एक अपनी चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, एक अपने अच्छे बुरे स्वभाव की आप कल्पना कर सकते हैं, आप उसको गढ़ सकते हैं, उसको बना सकते हैं, या फिर उसको संभाल सकते हैं। और दूसरा हालात ये कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वहाँ पे आप फैक्ट्स को संभाल सकते हैं, कि आप अपने व्यवहार में जो कमी पेशी है थोड़ी बहुत, उसको आप संभाल के भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मन के धरातल पर, मन के धरातल पर ये असंभव सा हो जाता है कि आप एक ही तरह के मन को महीना महीना, दो दो महीना, छः छः महीना बनाए रखें, ठीक है। और आपकी नेगेटिव इम्पल्सिस, जो आपके अंदर की जो बुरी चीज़ जो आपसे ही बात कर रही है, आपके अंदर जो एक बुरी चीज़ बैठी है, एक अच्छी चीज़ बैठी है जो आपसे बात कर रही है, या फिर जो आपके थॉट का, या फिर जो आपके मतलब विचारों को तौलने वाला तराजू है, उसके दोनों दोनों पलड़े, पलड़ा ए पलड़ा बी, दोनों जो पासे हैं, दोनों जो हिस्से हैं, वो आपके सामने आ जाए, और उनका संघर्ष आपके सामने आ जाए, और वो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने आ जाए जो आपका मतलब आपका प्रियजन है, आपके लिए बड़ा मैटर करता है। तो
उसके आधार पे यदि आपको जज किया जाने लगे, क्योंकि तराजू से तोल कर बात कही आपने, सोच कर बात कही, तो उस पर यदि आपको जज किया जा रहा है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, दैट इज़ फैक्ट। लेकिन तराजू को ही जज कर लिया जाए कि तुम्हारे पास दूसरा दूसरा पलड़ा है ही क्यों, तुम्हारे तराजू में दूसरे तरफ वजन इतना क्यों रखा था, इस पर यदि सवाल उठाए जाने लगे तो ये दुनिया बेहद खतरनाक हो जाएगी। ये दुनिया बेहद खतरनाक हो जाएगी। कल्पना कीजिए कि यदि इम्पल्सिस के आधार पे युद्ध होने लगे, इम्पल्सिस के आधार पे, इस थॉट के लेवल के इम्पल्सिस के आधार पे ये ओसीडी पेशेंट हो कोई या ना भी हो, नॉर्मल इम्पल्सिस तो किसी के साथ भी हो सकती है, ओसीडी जिसको नहीं भी हो उसके साथ भी हो सकता है कि उसके मन में अच्छे बुरे विचार आ सकते हैं, वो परमात्मा के प्रति भी कई बार दुराग्रही हो सकता है। या मुझे याद आता है वो सीन एक दीवार मूवी का, कि जहाँ पर मतलब एक एक्टर वो मंदिर में जाता है और मतलब कहता है कि मैं इतने वर्षों से नहीं आया, मैं आज आया हूँ, ठीक है ना, वो कंप्लेंट है। वो मंदिर या किसी भी देव स्थल पर जाकर एक कंप्लेंट है कि मैं नहीं आता हूँ लेकिन आज आया हूँ। तो वो लड़ाई है, वो संघर्ष है, वो वैसा भी कोई कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अब आप कल्पना कीजिए कि उस तरह के व्यक्ति जो नास्तिक है, उस उस पृष्ठभूमि में, उस कहानी की पृष्ठभूमि में नास्तिक है, उस नास्तिकता को यदि आप प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और वो ब्रॉडकास्ट आस्तिक लोग देख रहे हैं, तो आप तत्काल प्रभाव से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, जो ब्रॉडकास्टर हैं, जो लोग इसको प्रसारित कर रहे हैं, कि वो जो दूसरे लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, जो दूसरी तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं, उनके लिए तो ये बहुत मतलब बड़ी आपत्तिजनक बात होगी कि एक नास्तिक व्यक्ति मतलब कैसे लड़ सकता है, मतलब परमात्मा के साथ किस तरह से वाद विवाद कर रहा है वो। ये अव्वल तो वो नास्तिक है, पहले तो मानता ही नहीं वो, और उसके बाद मानने के बाद वो इतने साल बाद जाता है और वो बोलता है कि मैं आज तुम्हारे दर पे आया हूँ, और ये वो तो अचानक वो आस्तिक है और इतने साल से नहीं गया। तो इन बातों पर लोग जज कर सकते हैं। ब्लास्फेमी की तरह हुआ ये कि आप परमात्मा या फिर जो ऊपरी जो देव शक्ति है, या जो भी ऊपर वाला है, यदि है तो उसके प्रति नेगेटिव थॉट आ सकते हैं किसी को, लेकिन क्या इसके प्रति कानून क्या है, इसके प्रति व्यवस्था क्या है, क्या उस व्यक्ति के जो अधिकार हैं उससे बड़ा ये इम्पल्सिस है, उससे बड़ी ये इम्पल्सिस है कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं, जो व्यक्ति का जीवन है, उससे बड़ी इम्पल्सिस हैं, और उससे बड़ी इम्पल्सिस के ऊपर ओपिनियंस हैं। क्या ये इस तरह की दुनिया, मतलब ये कहाँ जाने वाली है दुनिया, अगर ये इस कभी होगा ऐसा आज से साल 2 साल 4 साल बाद। मैं तो एक कल्पना कर रहा हूँ, ओसीडी को मैं बिग बॉस के साथ संदर्भित करके ये कल्पना कर रहा हूँ कि कल्पना कीजिए कि यदि बिग बॉस जैसा एनवायरनमेंट ओसीडी पेशेंट्स को बैठा कर, या फिर सब में बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटीज़ में ओसीडी की समस्या हो सकती है, उन्हें यदि आप ब्रॉडकास्ट करने लगेंगे, तो आप कल्पना कीजिए कि आप किस तरह के नैरेटिव्स को बनाएंगे, किस तरह की सोसाइटी को आप डेवलप करेंगे, और उनसे क्या अपेक्षा करेंगे आप। दो चीज़ें हो सकती, सोसाइटी आपको वापस रिस्पॉन्ड ये कर सकती है कि ठीक है, चलता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ हो रहा है, ठीक है, हम लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको सुबह उठ के पाठ करना चाहिए, आपको ऐसे भी व्यवहार करना चाहिए, आप अगर ये करेंगे तो आपके साथ लोग उपाय देने लगते हैं, लोग आपको नीम की दातुन पकड़ाने लगते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। मतलब ऐसा गलत नहीं, मतलब लोग आपको कोई नीम का उपाय बताता है, कोई आपको फ़र्ज़ कीजिए कि दूसरा आयुर्वेदिक उपाय बताता है, या कोई नेचुरोपैथी की कोई चीज़ लेकर आता है, इसमें बुराई कुछ नहीं है। लेकिन यदि आपकी समस्या को लोग जानने लगेंगे, और हालांकि वो समस्या है भी नहीं तब भी, लेकिन क्योंकि आग्रह है, आपके मन के विचार हैं, आप आस्तिक हैं नास्तिक है, यदि आप नास्तिक हैं तो आपकी नास्तिक होने की समस्या को लोग जान गए, तो वो आपको आस्था कैसे रखी जाए, आस्तिक कैसे हुआ जाए, ये बताने लगेंगे। यदि आप आस्तिक हैं और नास्तिक लोग आपके बारे में जान गए कि भैया ये तो भक्त टाइप के आदमी हैं, तो इनको रोका जाए, इनको रोका जाना बेहतर है नास्तिकों के लिए, तो वो आपको वो उपाय बताने लगेंगे। जो तो ये होता है, यदि आपको कोई बीमारी है, समस्या है, दुख है, और यदि वो दुख सबके सामने आ जाता है, तो लोग उसका उपाय देना शुरू कर देते हैं, और फिर वो उस हिसाब से जज करना शुरू कर देते हैं कि यार तुमने उपाय नहीं माना, मैंने तुमको प्रिस्क्रिप्शन दे दी थी, भाई के नाते, दोस्त के नाते, या फिर वो, यदि ये प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर सही, आपको कोई प्रॉब्लम है, वो आ रही है प्रिस्क्रिप्शन, तो जेन्युइन है कि किसी सही माध्यम से आ रही है, आपको वो प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वो सही बात है। एक रैंडम थॉट है मेरा, क्योंकि इसको ऐसे ही देखेंगे कि यदि ये कोई पेशेंट है तो उसको प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही जोड़कर देखा जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, तो प्रिस्क्रिप्शन किसी तरह की एक्सपेक्ट करेगा वो। लेकिन यदि वो पेशेंट नहीं है, एक सिंपल लाइफ है उसकी, और वो मतलब
सिर्फ एक रैंडम थॉट है, तो फिर प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? फिर तो प्रिस्क्रिप्शन का कोई इतना मतलब नहीं, फिर तो वो रैंडम थॉट हो गया और उसका रैंडम सा आंसर आना चाहिए, फिर आंसर आना भी नहीं चाहिए, उसके ऊपर जज भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति। लेकिन इतना आसान न दुनिया थी, न दुनिया है, न दुनिया रहेगी। बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आप एक मोनार्की में रहते हैं तो कोई समस्या नहीं कि ओसीडी आपका प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर निर्णय किसी राजा ने लेना है या फिर किसी एक व्यक्ति ने लेना है जो मोनार्क है, या फिर जो राजशाही जो गद्दी पे बैठा हुआ है। लेकिन यदि आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, यदि आप जमहूरियत में रह रहे हैं, तो और यदि बाई चांस आप सेलिब्रिटी हैं या नेता, संभावित नेता हैं, और आपकी ओसीडी, आपके जो मन में चलने वाले उठापटक है, उथल पुथल है, ये ब्रॉडकास्ट होने लगे, तो आप ये सोचिए कि इसका जो सबसे बुरा इम्पैक्ट है वो ये है कि क्योंकि आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं या श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और पब्लिक आपके रियल टाइम आपको फॉलो कर रही है, आपके थॉट्स को भी फॉलो कर रही है, और हो क्या रहा है कि आपके बारे में जो डिस्कोर्स, आप जो बयान अधिकृत रूप से देने वाले हैं, वो तो आप कल देंगे। आपके मन में जो आज, आपके मन के तराजू में जो संशय चल रहा है वो आज चल रहा है, तो आपके अधिकृत बयान पर कोई प्रतिक्रिया आए ना आए, उसको लोग इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे। आपके मन के तराजू में जो वो उथल पुथल चली थी, उस उथल पुथल के ऊपर चर्चाएं होने लगेंगी, उस उथल पुथल के ऊपर डिबेट होने लगेगी। और ये पता नहीं, मैं इसको बहुत अच्छे से तय नहीं कर पा रहा हूँ। जो लोग जानकार हैं, जो लोग मनोविज्ञान के जानकार हैं, जो लोग रहस्यवाद की तमाम विषयों के बहुत गहरे जानकार हैं, वो इसको तय करें कि ये क्या है, ये इसका हल क्या है, या फिर जो कानून के जानकार हैं वो भी तय करें कि क्या है ये। जब ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी तो उसको आप कैसे देखोगे? और उस तरह के डिस्कोर्सेस में जब सोसाइटी चली जाएगी, तो उसमें व्यक्ति के ऊपर जो होने वाली समस्या है, या जो ये श्रेष्ठ लोग जो भी हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियन हैं, या फिर जो लोग भी हैं, इनके साथ जो होने वाली समस्याएं वो तो अलग हैं। ये तो कि जो, लेकिन इनके जो मन को जो प्रसारित करने के वजह से लोगों के ऊपर बीतेगी, क्योंकि संघर्ष हमेशा रहेगा। अलग अलग विषयों के लोग जानकार होते हैं, कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति 50 विषयों का जानकार नहीं हो सकता, ठीक है ना। लोग अलग अलग धर्मों के जानकार होते हैं, लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, बिलीफ सिस्टम होते हैं, दर्शन होते हैं। उनके बीच में सेलिब्रिटीज़ या नेताओं के जब ओसीडी वाले मानस धरातल को, आप मानसिक धरातल को जब आप प्रचारित प्रसारित करेंगे, जब आप उनके सामने रख देंगे वो खुला, तो समस्या ये आएगी कि उसको कुछ हो ना हो, जो व्यक्ति है जिसका आपने ये प्रकाशित किया, उसके जीवन में कुछ बीते ना बीते। कई बार दुर्घटनाओं को जन्म दे सकती है ऐसी चीज़ें, कई बार ऐसी अवांछित प्रक्रियाओं को जन्म दे सकती कि जिसकी आवश्यकता ना हो समाज को, सोसाइटी को, और वहाँ पे वो चीज़ें जा सकती हैं। तो ये बेहद खतरनाक भी है, इसका प्रचारित प्रसारित होना खतरनाक है, लोगों को इस डिस्कोर्स में डालना खतरनाक है, ठीक है ना। तो इसमें समस्याएं हैं, लेकिन जो लोग बहुत नज़दीक हैं, जो लोग प्रियजन हैं, जो लोग चाहने वाले हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ ये तराजू के दोनों पलड़े, मतलब अपना संघर्ष करते हों, या फिर ओसीडी हो, इम्पल्सिस हो, या इस तरह की समस्याओं से वो जूझ रहा हो, तो यदि वो समझेंगे कि नहीं यार, ठीक है, ये तो हमारा अपना आदमी है, और ये तो इम्पल्सिस हैं, ये तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तो चीज़ें ठीक रहेंगी, तो चीज़ें फिर भी काफ़ी हद तक ठीक रहेंगी, और मतलब भविष्य सही रहेगा। लेकिन यदि आप जज करेंगे और जज करवाएंगे बड़े स्केल पर इस तरह से, तो फिर ये मतलब आप फिर समझिए कि आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप 20 लोगों को ऐसे बैठा दीजिए बिग बॉस एनवायरनमेंट में, और सबके माइंड को ब्रॉडकास्ट कर दीजिए आने वाले किसी समय में, आज से 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल बाद, क्योंकि ये मैं भविष्य का बिग बॉस आपको बता रहा हूँ। वर्तमान में तो आपका कैमरा के अंतर्गत ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट कीजिए न्यूरॉन्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है जो माइंड रीड कर सकती है, टेक्नोलॉजी आ गई है जो न्यूरॉन्स को रीड कर सकती है, आपके जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो आपके ब्रेन में है उसको उसको रीड करके, उसके जो थॉट्स हैं उसको रीड करके ब्रॉडकास्ट कर सकें। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, और ये भविष्य है। और ये भविष्य की कल्पना आप आज कीजिए,
आप वर्ष 2024 की जनवरी में ये कल्पना कीजिए कि वर्ष 2030 में यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो सोसाइटी को कैसे सेफ गार्ड किया जाए, कौन से कानून बनाए जाएँ ओसीडी के लिए, और किन बातों को फैक्ट्स माना जाए, कि क्या कृत्य को फैक्ट माना जाए। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी के माइंड में किसी स्त्री के प्रति बुरी भावना आ गई, कोई भी हो सकती है। कुछ भी, कई बार तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि बहुत नज़दीकी प्रियजन, माताओं बहनों के बारे में ऐसे भाव आ जाते हैं, या कोई और नज़दीकी प्रियजन के बारे में आ गया भाव, तो क्या उसे रेप की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा? क्या उसे घृणा की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा? कि ब्लास्फेमी की तरह ही है वो, कि जब आप परमात्मा के बारे में नेगेटिव आ जाता है अचानक थॉट, ओसीडी है, तो कैसे करेंगे आप? मतलब क्या थॉट के आधार पे मतलब ट्रायल होगा किसी का? होगा क्या? भविष्य है कैसा? तो उसको तय करने के लिए एक बुनियाद देना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये भाग्य के पन्ने पर जिस तरह के थॉट्स मैं लेकर आता हूँ, दर्शन, मनोविज्ञान और रहस्यवाद आदि इत्यादि, तो ये सही है। ये प्लेटफ़ॉर्म बेहद सही है कि आप इस तरह के भविष्यवादी कल्पना को पहले से डॉक्यूमेंट कर लें। तो वो प्रयास था मेरा, तो किया है मैंने। कमेंट्स आमंत्रित हैं आप सबके। तो धन्यवाद।